नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अड्डिवियकं मोके अड्डे गुण अड्डे अणुग्ने सिद्धे अठम पुण्य विण वेठे ऋठ्य कजेय वंदे मोनिचम ऋठ्य कजेय वंदे मोनिचम अठ्ठ्य कजेय वंदे मोनिचम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की, अढ़ाई दीप समस्त मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की, अष्टानिका महापर्व की। एक बार भाभी ये दे दीजिए मुझे, शायद चालू नहीं होगा, ऐसे स्टैंडी दे दीजिए, स्टैंडी दे दीजिए मुझे। एक नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ। ओके, अब हो जाएगा, अब रख दीजिए। चलो, पिछली कक्षा में हम जो चर्चा कर रहे थे, हाँ, उपयोग के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी और उपयोग के विषय में हम शुभ उपयोग के बारे में समझ रहे थे, है ना। शुभ उपयोग, शुद्धोपयोग आदि पर चर्चा कर रहे थे। हमने जाना था कि श्रवण कैसे होते हैं, यानी मुनि कौन होते हैं, मुनि की चर्या क्या होती है, जैन आगम में मुनि की परिभाषा क्या है, श्रवण की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा था, एक बार बोलेंगे, 34वें नंबर की कारिका सभी उच्चारण करेंगे। समणा शुद्ध विजुत्ता सुहो विजुत्ता यहुन्ते संयमे ते सुविशुद्ध विजुत्ता अनासवा सासवा शेषा। कहा है, श्रवणा यानी जो श्रवण होते हैं वो शुद्धोपजुत्ता यानी शुद्धोपयोग से भी युक्त होते हैं और सुहोपजुत्ता यानी कि शुभोपयोग से भी युक्त होते हैं। तेसु शुद्धोपजुत्ता जो क्या होते हैं, शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं, वो तो क्या करते हैं, अनासवा यानी उन्हें आश्रव नहीं होता, और बाकी जो शुभ उपयोग से युक्त होते हैं उनको कहा सासवा शेषा, उन सभी को आश्रव होता है। आगे देखें, सुविदे पयथ सुतो संजम तव संजदो विरा विगद रागो समणो समसुह दुखो भणिदो शुद्धो ओ गोती। यहाँ कह रहे हैं शुद्धोपयोग कैसा है, शुद्धोपयोग आत्मा की परिणति कैसी होती है। तो कहा शुद्धो सुविदित पयथ सुतो, अच्छी प्रकार से जिन्होंने पयथ यानी कि पदार्थों को, सूत्रों को जान लिया है। किसको जान लिया है, पदार्थों का निर्णय हो चुका है, सूत्रों का निर्णय हो चुका है। संयम तब संजदो यानी संयम और तप से युक्त हो चुके हैं। विगद रागो यानी कि रागों से दूर हो चुके हैं, द्वेष से दूर हो चुके हैं यानी वीतरागता प्रकट हो चुकी है। समसुह दुखो यानी कि सम यानी समता का भाव रखते हैं, सुख में और दुख में ऐसे समणों यानी ऐसे ही श्रवण होते हैं जो शुद्धोपगोति यानी कि शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। वे श्रवण जो पदार्थों का निर्णय कर चुके हैं, सूत्र यानी आगम को जानते हैं, संयम में लगे हुए हैं, तप की साधना में रत हैं और वीतरागता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे ही श्रवणों को शुद्धोपयोगी श्रवण जानना चाहिए। ये विशेषताएं होती हैं शुद्धोपयोग वाले श्रवण में। आगे उन श्रवणों की चर्या कैसे होती है, समसत्तु बंधु वग्गो समलोट्य कंचनो पुण जीवित मरणे समो शमणो। कहा सम यानी समता का भाव होता है, किसमें, सत्तु यानी शत्रु में, बंधु यानी बंधु वर्गों में। सम यानी समता का भाव रखते हैं, सुख दुखो यानी सुख में और दुख में। आगे कहा है
पसंदे निंदगो, पसंदी यानी कि प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, उनमें भी क्या होगा, समता का भाव। आगे कहा सम लोठ कंचनों, सम यानी समता का भाव है, लोठ यानी कि पाषाण में भी और कंचनों यानी कि सोने में भी। ऐसे जीवित मरणे, और जन्म और मरण में भी क्या है, समो यानी समता का भाव है, उन्हें ही श्रमणों यानी श्रमण कहा जाता है। श्रवण किसे कहते हैं, जिनके अंदर समता है। किस किस में समता है, शत्रु हो बंधु हो, ठीक है, सुख हो दुख हो, प्रशंसा हो निंदा हो, और पाषाण हो या फिर स्वर्ण हो, और जीवन हो या मरण हो, इन सब विषयों में समता का भाव रहता है। समता ही जिनका विशेषण है, समता ही जिनका आभूषण है, वे मुनि हैं। आगे कहा शुभोपयोग का स्वरूप क्या है। अभी तक आपने शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग में रहने वाले श्रवणों के बारे में बता दिया, अब आप शुभोपयोग के बारे में बताइए। तो फिर खुलासा कर रहे हैं, जो जान दी जिणंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे, जीवे सुसाणु कंपो। कहा गया जो जानंदी, जो जानंदी यानी जानता है, किसको जानता है, जिणंदे यानी कि जिनेंद्र भगवान को, जो जिनेंद्र भगवान को जानता है यानी श्रद्धान करता है। आगे कहा है कि किस पर करता है, तो कहा सिद्धे तहेव अणगारे, यानी सिद्ध पर भी करता है और अणगारे यानी मुनि में भी करता है, यानी कि हमारे अरिहंत परमात्मा जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान। और जब अणगारो शब्द की बात हो रही है तो उसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो इन पांचों परिमिष्टियों पर क्या करता है, जो श्रद्धान करता है। पेच्छदी यानी कि श्रद्धान करता है। जीवेशु साणुकंपो, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखता है, उसे ही क्या जानना चाहिए, सुहो तस् उव ओगो, यानी कि शुभोपयोगी जानना चाहिए। शुभोपयोगी कौन होता है, जो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करता है, सिद्धों पर श्रद्धा करता है और अणगारों पर श्रद्धा करता है, सभी जीव मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव होता है, ऐसा जीव शुभ उपयोगी है। यानी कि जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान करना यानी जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, सिद्ध भगवान की पूजा करना, अरिहंत भक्ति करना, सिद्ध भक्ति करना, आचार्य भक्ति करना, ये सारी भक्तियां किसके अंतर्गत आएंगी, शुभ उपयोग। 16 कारण भावनाएं, दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता आदि, ये सब क्या है, शुभ उपयोग है। ये कैसे बनती है, शुभ उपयोग से ही तो बनती है। ये 16 कारण भावनाएं हैं, उसमें अनुकंपा है, उसमें सम्यक दर्शन है, उसमें विनय का भाव है, उसमें भक्ति और समर्पण का भाव है। सारी भावनाओं में क्या है, सबसे पहले दर्शन शुद्धि, उसमें दर्शन प्रमुख है, क्या करना आपको, सम्यक दर्शन होना चाहिए। फिर विनय संपन्नता यानी इससे मृदुता है, ठीक है ना, सील व्रतेशना नीतिचार यानी कि सील है, व्रत है। तो ये जितनी भी भावनाएं, इसके आगे अरहत भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सब भावनाएं भी आती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत भक्ति, पूजा, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, प्रमुख हो जाती हैं। इसी के साथ क्या आता है, वैया वृत्ति आता है, जिसमें अनुकंपा का भाव प्रमुख होता है। एक समय तप और त्याग की चर्चा भी आती है, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, इनमें क्या होता है, बहुलता, संयम और तप की बहुलता होती है। तो जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, वही तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी शुद्धोपयोग नहीं अपितु शुभोपयोग का विषय है। किसका विषय है, क्योंकि शुद्धोपयोग का विषय तो बंद है ही नहीं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, शुद्धोपयोग में आश्रव होता ही नहीं है। अभी चर्चा हुआ ना, अनासवा यानी कि अनासवी होते हैं, यानी उनको आश्रव नहीं होता जो शुद्धोपयोग में होते हैं। यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना भी शुभ उपयोग की व्यवस्था है, शुद्धोपयोग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोग में बंध नहीं होता। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। अरिहंत, अब प्रश्न किया शुभोपयोगी श्रवण कैसे होते हैं। अभी चर्चा हुई थी शुद्धोपयोगी श्रवण कैसे होते हैं, अब कह रहे हैं शुभोपयोगी श्रवण कैसे होते हैं। अरिहंत सिद्ध साहू सुभक्ति धम्ममी जया खलु चेठा अणगमन पी गुरुणम पसत्थ रागोति वंचन्ति। कहा अरिहंत सिद्ध साहू, अरिहंत सिद्ध और साहू, इन पर क्या करेंगे, भक्ति यानी भक्ति करेंगे।
और क्या करेंगे, तो कहा कि धम्ममी यानी जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, धर्म के प्रणेता हैं, उन्होंने खलु यानी कि निश्चय से ऐसा कहा है, यानी कि धर्म के बतलाने वाले यानी तीर्थंकरों ने अरिहंत भगवान की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति और साधुओं की भक्ति को ही क्या कहा है, शुभोपयोग कहा है। देखें, अनुगमनम यानी कि भक्ति भाव से जो सहित हैं, पी गुरुणम प्रशस्त रागोत्ति विंचंती यानी कि वे क्या करते हैं, प्रशस्त राग के माध्यम से विंचंती यानी कहा गया है, उनको क्या होता है, प्रशस्त राग होता है। किसके प्रति प्रशस्त राग होता है, जिनेंद्र भगवान के प्रति। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? शुद्धोपयोग में समता मूल था, वहां पर किसी से राग था क्या, नहीं था। अब आ गया शुभोपयोग, शुभोपयोग में राग उत्पन्न हो गया। राग किसके प्रति है, पर जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान के प्रति है, सिद्ध भगवान के प्रति है, और साहुणा यानी साधुओं के प्रति क्या है, भक्ति है, समर्पण है, अनुराग है। जैसे मुनिराज को भी इच्छा होती है कि नहीं होती तीर्थ वंदना करने की, वो उनको जो राग हुआ है उस तीर्थ वंदना करने से उनके अंदर जो इच्छा प्रकट हुई है वो उनका प्रशस्त राग है, और ये प्रशस्त राग परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? राग दो प्रकार के, एक अप्रशस्त राग है और एक प्रशस्त राग है। अप्रशस्त राग क्या है, संसार के भोगों के प्रति जो राग है वो तो क्या है, अप्रशस्त है, संसार का कारण है। परंतु जो प्रशस्त राग है, जिनेंद्र भगवान के प्रति राग है, ठीक है, अनुष्ठान करने का राग है, स्वाध्याय करने का राग है, अभिषेक पूजा आदि ना करने के प्रति क्या हो जाता है, जब मन में खिन्नता आती है, यानी आपको अभिषेक से राग हुआ तभी तो खिन्नता आई, तो ये जो खिन्नता आदि भी आ रही है ये सब राग बता रहा है आपका, कि आपको जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या है, राग है, और ऐसा राग ही क्या है, उनके शुभोपयोग का कारण है। किसका कारण है? अब प्रश्न ये आ सकता है, क्या मुनि महाराज ये बात कह सकते हैं क्या कि आपको पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि स्वयं तो नहीं करते, तो फिर कह क्यों सकते हैं, प्रेरणा क्यों देते हैं? अरे भैया, शुभ उपयोग की अपेक्षा वो प्रेरणा देते हैं अपन को। मुनिराज दो ही उपयोग में रहेंगे, जो शुद्धोपयोग में रहेंगे तो वो कोई प्रेरणा नहीं देंगे, पर जो शुभोपयोग में रहेंगे तो वो धर्मोपदेश देंगे और हमें श्रावक को भक्ति आदि की बातें कहेंगे। मंदिर के लिए आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? करुणा का कोई स्थल बन रहा है उसके लिए आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि शुभ उपयोग का कारण ही यही है। अभी आया ना कि जीवेषु सानुकंपो, जीवों के प्रति क्या होना चाहिए, अनुकंपा का भाव। तो आचार्य ऋषि ने पूर्ण आयु के लिए आशीर्वाद दिया, तो क्या मुनि को आशीर्वाद देना चाहिए क्या? अरे भैया, जीवेषु सानुकंपो, स्पष्ट आचार्य कुंद कह रहे हैं, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव होना ही चाहिए। उनके हाथों में जो पिच्छी दी गई है वो पिच्छी भी क्या है, सानुकंपो यानी अनुकंपा से सहित है। फिर पिच्छी क्यों देते? जीवों की रक्षा करने के लिए, उनके प्रति दया भाव व्यक्त करने के लिए क्या दिया जाता है, ये संयम आदि के उपकरण दिए जाते हैं। और मुनि महाराज अगर ऐसा उपदेश देते हैं तो उनके चारित्र संबंधी कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है, मुनिराज दो ही उपयोग में रहते हैं, एक तो शुद्धोपयोग में रहेंगे या शुभोपयोग में रहेंगे। जो शुद्धोपयोग में रहेंगे तब उनको कोई विकल्प नहीं रहेगा, और जब शुभोपयोग में रहेंगे तो जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रशस्त राग करेंगे, और वो प्रशस्त राग भी परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। दंसणाणुवदेशो निषेग्य गहनम च पोषिणम तेसिम चिरियाहि सरागाणम जिनेंद्र पूजो। हमें ऐसा लग रहा है ये दोनों नहीं हुए थे, नहीं हुए थे, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो इसको और अच्छे से खुलासा करते हुए चलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। 38 को एक बार हिंदी पढ़ेंगे इसकी। सदे भक्ति हो जिन बरो शिव साधुओं में, सर्वधर्म में रुचि रहे सुख साधना में, श्रद्धा समेत गुरु के अनुकूल होना, माना प्रशस्त धर्म राग यही करोना,
सद्भक्ति रखना। सद्भक्ति भी समझना कैसी भक्ति, समीचीन भक्ति हो। ये भक्ति निदानात्मक भक्ति नहीं होगी। निदान भक्ति का अर्थ क्या हुआ, सुख की वांछा के लिए भगवान की भक्ति करना, ऐसी भक्ति नहीं करेंगे। यहां पर जो मुनियों के लिए भक्ति कही गई है, क्योंकि वो रोजाना 5 भक्ति करते हैं, आचार्य भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, बहुशुद्ध भक्ति आदि करते हैं, वो तो रोज ही करनी है उनको शुद्ध भक्ति आदि। क्यों करनी है, क्योंकि उनके जीवन का ये अंग है भक्ति करना। भक्ति करने से उनके कर्मों का आश्रय होता है और नवीन शुभ कर्मों का क्या होता है, बंद होता है। समझ में आ रही है बात। तो कहा अरिहंत सिद्ध साहू, अरिहंत की, सिद्ध की और साहू की क्या करते हैं, वो भक्ति करते हैं। सद धर्म में रुचि रहे सुख साधना में, किसमें रुचि करते हैं, धर्म में रुचि करते हैं। अगर कोई मुनिराज धर्म प्रभावना के कार्य कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जिन शासन की महत्वता को प्रकाशित करने का काम ही साधुओं के पास है मुख्यतः। आचार्य भगवंत पुष्पदंत स्वामी भूतबली स्वामी जी ने भी अपने उपयोग का ये प्रयोग किया कि नहीं किया, यानी कि अपने शुभोपयोग का प्रयोग करके ही सठखंडागम जैसे ग्रंथ दिए। अगर ये सारे मुनिराज अगर सिर्फ शुद्धोपयोग की ही वकालत करते और शुभोपयोग में नहीं होते, उसको नकारते या शुभोपयोग को हटाने की बात करते या हे सिद्ध करने की बात करते, तो कोई मुनिराज ग्रंथ नहीं लिखते। आचार्य कुंद कुंद शुद्धोपयोग में ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव भी किस उपयोग में ग्रंथ लिख रहे हैं, शुभोपयोग में ग्रंथ लिख रहे हैं। वो आचार्यों को स्पष्ट कह रहे हैं, मुनियों को स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि अपने आप को अशुभ से हटाने के लिए जो भी क्रिया करनी हो वो क्रिया करिए। किससे हटाने के लिए, अशुभ से हटाने के लिए। क्योंकि अगर आप शुभ को नहीं ध्याओगे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तो मन कहां जाएगा, अशुभ में जाएगा। क्योंकि निरुपयोग तो हम रह नहीं सकते, उपयोगवान आत्मा है, प्रति समय कोई ना कोई उपयोग में रहेगी। अंतर मुहूर्त में निश्चय है कि उपयोग बदलता है, कितने में, अंतर मुहूर्त में। और अपना तो इतना अस्थायी है कि क्या होता है, प्रति मिनट प्रति सेकंड क्या होता है, उपयोग बदलता रहता है। तो जब ध्यान रखना, शुद्धोपयोगी का शुद्धोपयोग भी अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहता, क्योंकि शुद्धोपयोग का काल क्या है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जिसने अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग की साधना कर ली, वो नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अंतर मुहूर्त तक शुद्धोपयोग बनाने के लिए तीर्थंकरों को भी 12-12 वर्ष की तपस्या लग गई। भगवान महावीर को कितने समय की तपस्या लग गई, 12 वर्षों की तपस्या लगी, जब जाकर वो अंतर मुहूर्त रूप उत्कृष्ट शुद्धोपयोग हुआ और उसके फल के रूप में केवल ज्ञान आया। बाहुबली को कितना समय लग गया उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए। तो उस शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट परिणति को प्राप्त करने के लिए तो क्या लगता है, बहुत सारा शुभोपयोग लगता है। क्या लगता है, शुभ उपयोग लगता है। तो अपने आप को शुभोपयोग से नहीं हटाना है। कोई कितना भी कहे भैया अभिषेक को, पूजा हो, विधान हो, अनुष्ठान हो, इनसे अपने आप को दूर नहीं करना। यही तो हम अगर श्रावकों की चर्चा करें तो अपने पास तो उसको और कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास महाव्रत है, ना हमारे पास गुप्तियां हैं, ना हमारे पास समितियां हैं, कुछ भी तो नहीं है। मुनियों के लिए तो कहा है कि आप शुभोपयोग में रहो, परंतु हम श्रावकों के लिए तो ये कहा है कि आपके पास तो 2 ही उपयोग हैं, एक शुभ और एक अशुभ। आप तो अपने आप को अशुभ से दूर करने के लिए किसमें लगो, शुभ का ही सहारा लेना है। और मुनियों के लिए भी कहा है कि आप भी क्या कीजिए, शुभोपयोग में लगिए। तो क्या शुभोपयोग में जो मुनिराज लगे हैं वो वंदनीय है कि नहीं है, बिल्कुल वंदनीय है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, बिल्कुल वंदनीय है हमारे लिए। शुभोपयोग में रहने वाले मुनिराज हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये दोनों उपयोग वाले जो मुनिराज हैं, दोनों ही भावलिंगी हैं। कैसे हैं मुनिराज, भावलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज का गुण स्थान कौन सा होता है, पहला गुण स्थान। पहला गुण स्थान कौन सा गुण स्थान होता है, पहला गुण स्थान होता है द्रव्यलिंगी साधु का, ठीक है ना। और जो भावलिंगी साधु होते हैं, क्योंकि भावलिंग जो होता है वो बिना द्रव्यलिंग के नहीं होगा, द्रव्यलिंग तो होना ही पड़ेगा। और फिर क्या होगा, भावलिंग प्रकट होगा। और भावलिंग का जो गुण स्थान होता है वो 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है भावलिंग, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो
पहले गुण स्थान में होते हैं द्रव्यलिंगी, जो सिर्फ द्रव्यलिंग है और कुछ नहीं है, भाव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भावलिंग इसलिए नहीं बना क्योंकि अभी क्या है, आपका दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति उदय में है। दर्शन मोहिनी के कारण अभी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ उनका पहला मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान होगा। परंतु उस मिथ्यात्व नाम के गुणस्थान में रहने के बावजूद भी वे मुनिराज पूर्णता अपने मूल गुणों का पालन कर सकते हैं, उसमें कोई शको शंका नहीं है। हम श्रावक क्या करें, उनकी पूजा वंदना करें? अरे अपने ज्ञान का विषय ही नहीं है कि कौन भावलिंगी है और कौन द्रव्यलिंगी है, तो अपन को तो ये विचार ही नहीं करना है कि ये भावलिंगी है, ये द्रव्यलिंगी है। ये तो उनके ज्ञान का विषय है, उनके श्रद्धान का विषय है। हम क्या करें भैया, हमें नग्गो विमोख मग्गो, नग्नता मोक्ष मार्ग का कारण है, हम उस नग्नता को क्या करें, स्वीकार करें। हमें अगर ऐसा लगता है कि भैया बहुत अधिक अतिचार अनाचार संबंधी दोष हो रहे हैं, तो फिर भी निंदा का कारण ना बनाए उस विषय को, अपितु क्या कर ले, अपने आप को उस स्थान से दूर कर ले, ना कि उसको निंदा का कारण बनाए। ये जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का उपगोहन अंग है। अगर आप में स्थितिकरण करने की शक्ति नहीं है तो आप उसको क्या करिए, उपगोहन कीजिए, ठीक है ना। और ऐसा ना हो कि हमारे माध्यम से जिन धर्म की क्या हो जाए, निंदा आदि हो। भेष की निंदा भी नहीं होना चाहिए, जिन लिंग की निंदा हमारे मुख से नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान हमें रखना है। तो पुनः एक बार देख लेंगे गाथा। अरिहंत सिद्ध साहू, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और साधु की भक्ति करना। धम्मम्मी और धर्म, जो अरिहंत भगवान ने जो धर्म कहा है उस धर्म को क्या करना, खलु चेठा, चेठा यानी प्रवृत्ति करना। किसमें प्रवृत्ति करना? धर्म में। इस धर्म में क्या करना, प्रवृत्ति करना। अनुगमनम, अनुगमनम यानी कि भक्ति भाव सहित। कैसे अनुगमन करना, उस धर्म में कैसे आगे बढ़ना, तो कहा कि भक्ति भाव से सहित होकर क्या करना, उस धर्म में आगे बढ़ना। ऐसा क्या कहा है, तो प्रशस्त रागो यानी प्रशस्त राग कहा, विंचंती यानी कहते हैं, इसको प्रशस्त राग कहते हैं। समझ में आ गई किसको प्रशस्त राग कहते हैं? जो अरिहंत भगवान की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति, साधु की भक्ति में लगा है, धर्मानुचरण कर रहा है, धर्म के रूप में क्या कर रहा है, आचरण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा गुरुनाम, यानी कि जो धर्माचरण का उपदेश देते हैं आचार्य आदि, उनका क्या कर रहा है, अनुगमनम यानी कि भक्ति भाव सहित उनके पीछे होकर। किसके पीछे होकर, किसका अनुगमन करें? आचार्यों का अनुगमन करें। वे मुनिराज जो क्या हैं, स्वयं अभी नवीन दीक्षित हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको कहा गया है अनुगमनम करिए आप। अनुगमनम अर्थ क्या हुआ, जो बड़े गुरु हैं, महाराज हैं, आचार्य हैं, उनके बताए हुए बातों पर चलिए, उनके मार्गों पर चलिए और उनके अनुसार धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर क्योंकि श्रवण शब्द विशेष है, ये सारी चर्चा किसके अर्थ में हो रही है, श्रवणों के अर्थ में हो रही है। तो श्रवण को चाहिए कि वो अपने आप को शुद्धोपयोग में लगाने के लिए पहले उन मुनिराजों के पास जाए जिन मुनिराजों ने उस शुद्धोपयोग को जिया है, और उनके बताए हुए मार्ग पर क्या करे, आगे बढ़े। ध्यान रखना, जितने भी आचार्य हैं वे नवीन दीक्षित मुनिराजों को अपने संग में रखते हैं, और जब वे अपने कार्यों में, अपनी चर्या में, अपने आवश्यकों में बड़े दृढ़ हो जाते हैं तो उपसंग आदि बनाकर क्या करते हैं, धर्म की प्रभावना आदि के लिए क्या करते हैं, उनको संग से अलग विहार करने का आदेश देते हैं। ऐसा अनंत काल से होता आया है। आचार्य कुंद देव की परंपरा में भी अपन सुनते हैं, आचार्य अरहत वली स्वामी की भी परंपरा में इतने सारे आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग संघ बनाए। आपको पता है जब आचार्य अरहत बली स्वामी जी ने प्रत्याख्यान के लिए सभी को बुलाया, यानी कि महिमा नाम की नगरी में सभी गुरुओं का सम्मेलन हुआ, लगभग कहा 16,000 या 24,000 साधुओं का कहा जाता है सम्मेलन हुआ, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन के दौरान कुछ मुनिराज पहुंचे, तो उन्होंने पूछा आचार्य अरहत वली स्वामी ने कि और मुनिराज कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, कुछ मुनिराजों ने, महाराज हमारे संघ के आ गए और दूसरे संघ के साधु आ रहे हैं। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि देखो अभी से क्या कहने लगे मुनि, हमारे संघ के आ गए हैं और दूसरे संघ के आ रहे हैं, यानी संघ का भेद क्या हो गया है,
अभी से हो गया है, तो उन्होंने संघ भेद कर दिए, यानी उन्होंने क्या किए, अलग अलग संघों के निर्माण किए। कोई नंदी संघ बना दिया गया, जैसे आचार्य कुंद देव हैं, आचार्य उमा स्वामी हैं, आचार्य समंतबद्ध स्वामी आदि ये नंदी संघ के हैं, ठीक है ना। तो कुछ नंदी संघ बनाए, कुछ सालक संघ बनाए, ऐसे 7-8 संघ क्या किए उन्होंने, बना दिए। आप श्रुतावतार एक ग्रंथ है, उसमें जब कथा पढ़ेंगे तो आपको सारा वर्णन मिल जाएगा, अभी संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। तो मुनिराजों को संघ आदि में क्या किया, बांटा गया। क्या ये आज की परंपरा है? नहीं, ये आज से लगभग 2350 साल पहले की परंपरा है, ठीक है। क्यों बांटा गया? क्योंकि धर्म की प्रभावनार्थ उन्होंने सोचा कि सभी संघों को अपने अपने चर्या का पालन करने के लिए उनकी दिशाएं निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, उनका भी धर्म ध्यान हो, और क्या हो, उनके माध्यम से श्रावकों में भी जन धर्म की प्रभावना हो। अभी भी वर्तमान में ही होता है, गुरुओं के संग में जो दीक्षित होते हैं 2 साल 4 साल 5 साल अपने पास में रखकर, उनकी साधना को देखकर, उनकी चर्या को देखकर, आवश्यकों के प्रति उनकी दृढ़ता को देखकर मुनिराज वहां पर शिक्षा दीक्षा आदि के कार्य संपन्न करने के बाद जो मुनियों की योग्यता देखते हैं कि ये धर्म प्रभावना करने के लिए तैयार हो चुके हैं और हमसे दूर रहकर भी अपनी चर्या का पालन कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, मुनिराजों को उपसंग में बांटते हैं। जैसे निर्यापक शब्द आया, आचार्य कुंद स्वामी ने ही इस निर्यापक शब्द दिया है। निर्यापक क्यों शब्द रखा गया? क्योंकि जो क्या करें, आचार्य भगवंत हैं, पर आचार्य भगवंत होने के बावजूद भी अपना संघ क्या कर सकते हैं, आचार्य की आज्ञा से अपने संघ का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और उस संघ को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाया जा सकता है धर्म की प्रभावना आदि की अपेक्षा। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कहा है अनुगमन, यानी कि छोटे मुनिराज हैं, जो नवीन दीक्षित मुनिराज हैं, उनको चाहिए कि जो बड़े वृद्ध साधु हैं, जो दीर्घकालीन चर्या वाले साधु हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, उनका अनुगमन करते रहें। और सबसे अच्छा तो ये है कि जब ये साधु जो होते हैं, जो अनुगमन करते हैं, इनके जीवन में सबसे कम विकल्प होते हैं। क्यों विकल्प नहीं होते? आचार्य जहां पे रहेंगे वहां उनको चतुर्मास कर लेना है, आचार्य जहां जाने बोलेंगे वहां चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कहां चतुर्मास करना है वो यही बोलते हैं, अपन को नहीं पता, वो तो आचार्य शिष्य पूछो। तो कितना अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, अपने साधना में क्या करना है, लगे रहना है। यहां तक कि ये विषय आया कि आचार्य की निर्जरा से ज्यादा किसकी निर्जरा होती है, उपाध्याय साधु परमेष्टि की कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि उनके पास क्या है, उतने ही विकल्प कम होते चले जाते हैं। और यही वास्तविकता है, जो जितना निर्विकल्प होता चला जाता है वो अपनी आत्मा के उतने सन्निकट आता चला जाता है। पर ये तीनों व्यवस्थाएं चाहिए। पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आचार्य नहीं चाहिए। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य तो जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं वो तो चाहिए, क्योंकि अगर आचार्य नहीं होंगे तो ना ही चतुर्वेद संघ की भूमिका ही नहीं बनेगी। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इनके नायक कौन है? आचार्य परमेष्टि हैं। परंतु कर्म निर्जरा के प्रसंग में उन्होंने ये लिखा है मूलाचार में आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने, कि संघ में रह रहे मुनिराज कर्मों की क्या करते हैं, बड़े बड़े दीर्घकालीन साधुओं से भी ज्यादा कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि उनकी विकल्प कम से कम हो चुके हैं। ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अनुगमन करते रहें, ऐसा ही क्या कहा है, प्रशस्त राग के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, जैसे गुरु है, गुरु के प्रति शिष्य का राग होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो उस राग को क्या माने? उस राग को हम प्रशस्त राग माने, ठीक है ना। उनको राग किससे है? प्रशस्त, यानी उनके कृतज्ञता जो उन्होंने की है, उनको जो दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, उसके प्रति क्या है, उनका अनुराग है, कृतज्ञता का भाव है, ऐसा जानना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। दंसण नाणु वदेशो, दंसण नाणु वदेशो, सिसग गहनम च पोषणम तेषिम चिर्याहि सरागाणम जिणम जिणंद करिए, जिणंद
जिणंद पूजो वदेश सोय वदेशोय वदेशोय दंसनाणुवदेशो सिसगहणं च पोषणं तेसिं चिरिया हि सरागाणं जिणंद पूजो वदेशोय जिणंद पूजो वदेशो बोलिए। पुनः बोलिए। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान शुद्धोपयोगी जो श्रवण है वो अपने जीवन में शुभोपयोग का पालन कैसे करेंगे, शुभोपयोग की चर्या में कैसे लगेंगे, क्या क्या कार्य हैं उनको करने योग्य जिसे हम शुभोपयोगी श्रवण उन्हें कह सकें। तो कहा दंसन नाण उपदेशो, दर्शन नाण यानी कि ज्ञान, उपदेशो यानी कि क्या करना, उपदेश करना। क्या करना, दर्शन और ज्ञान का उपदेश करना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश करना। शिष्य ग्रहणम यानी कि शिष्यों को ग्रहण करना, यानी शिष्य बनाना, नवीन दीक्षित करना। आगे पोषणम यानी जो शिष्य बनाए हैं उनका क्या करना, पोषण भी करना। शिष्य ग्रहणम यानी दीक्षा, शिष्य ग्रहणम से क्या अर्थ लेंगे, दीक्षा अर्थ लेंगे, यानी उनको दीक्षित करना, उनको मुनि बनाना, शिष्य बनाना। शिष्य बनाने का अर्थ आता है उनको महाव्रत आदि देना, उनको दीक्षा देना। और जहां पर पोषणम शब्द है इसका अर्थ होता है पोषणम, यानी कि जो मुनि महाराज अपने शिष्यों का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण कैसे करते हैं, हाँ, संग में रहकर अनुशासन का पालन कराना, चर्या का विधिवत रूप से पालन कराना, दोष आदि लगने पर उन्हें क्या करना, प्रायश्चित देना, ये उनका पोषण करना है। कहाँ चतुर्मास करना है, कैसे चतुर्मास करना है, ये सारी चीजें कराना क्या है, उनका पोषण करना। यानी कि उनको क्या करेंगे, शिष्य रूप में ग्रहण भी करेंगे, यानी दीक्षा भी देंगे, और जिनको शिष्य बनाया है उनका क्या करेंगे, पोषण भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनिराज आचार्य जिनको दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के बाद उनका काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आचार्यों को बड़ा स्पष्ट कहा गया है, पहले ठोक पीट कर शिष्य बनाना, और जब शिष्य बना लिया है तो उसको क्या करना, जिन मार्ग पर वो चलते रहे इसलिए क्या करना, पोषण, उनको पोषण करना। आप उनको हमेशा क्या बताएंगे, रास्ता बताएंगे। कहीं दूर चतुर्मास कर रहे हैं फिर भी आचार्यों को क्या आता है, पत्र जाता है कि महाराज हम कहाँ चतुर्मास करें, और वहां से मुनिराज आचार्य कहते हैं कि यहाँ चतुर्मास करो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोषणम शब्द है वो किसके लिए है, आचार्यों के लिए है, गुरुओं के लिए शब्द आया है कि गुरु महाराज जिनको दीक्षित किया है, जिन साधुओं को दीक्षित किया है, उनका पोषण करना भी उनका ही कर्तव्य है। जैसे हम हैं, अगर हमने बच्चों को, हमारे माध्यम से बच्चों की उत्पत्ति हुई है तो हम मुंह नहीं फेर सकते, ठीक है, उनकी प्रत्येक क्रियाओं में क्या होगा, हमारी सहभागिता होगी। उनको सही मार्ग दिखाना किसका काम है, हमारा काम है। उसी प्रकार से अगर आचार्य ने दीक्षा दी है, संयम के उपकरण दिए हैं, महाव्रतों का संस्कार अगर उनके ऊपर किया है, जिनलिंग धारण करवाई है, तो अब उनका कर्तव्य है कि अपने उन शिष्यों को इन 28 मूल गुणों का पालन कराएं। ठीक है, उनको जिन धर्म के बारे में, इस चर्या के बारे में बहुमानता लेकर आए। साथ ही प्रायश्चित, किसी प्रकार के दोष आदि लगने पर उनको प्रायश्चित भी देते रहें समय समय पर।
साथ ही साथ किन मुनिराजों की अगर कोई तबीयत खराब है, संघ में इतना बड़ा संघ है, 50-50 मुनिराज हैं, पर आचार्य को चाहिए कि प्रत्येक शिष्य का क्या करें, वो भली भांति रूप से ध्यान रखें। हमने जो अभी आपसे कहा था निर्जरा में मुनि आगे क्यों हो गए, 50 साधु हैं एक संघ में, और जो आचार्य हैं उनको सबका क्या करना है, पोषण करना है। तो सबकी आहार कैसे हुआ, उनकी तबीयत ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, उनकी समाचारी लेनी है। आपस में क्या करते हैं, समाचारी लेते हैं, और आचार्य को कहा है कि आप इनकी समाचारी लीजिए सभी मुनियों की। आपने देखी होगी ये प्रक्रिया कि आहार होने के उपरांत सारे साधु बैठते हैं, गुरुजी बैठते थे, क्या होता था वहां पर, सबकी समाचारी लेते थे कि भैया किसी की तबीयत खराब है, आहार पूर्णता हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। ये सब कौन सुनेगा, और मुनिराज किसको बताएंगे, मुनि श्रावक को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे, आचार्यों को बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या होती हैं ये चीजें हुआ करती हैं। दंसन नानुपदेशो यानी दर्शन और ज्ञान का उपदेश देते हैं। शिष्य ग्रहणम यानी शिष्यों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और पोषणम तेसिम यानी जिन शिष्यों का ग्रहण किया है उनको पोषणम यानी उनका पोषण भी करते हैं। आगे कहा है चिरिया यानी उनकी जो चर्या होती है वो सरागाणम यानी कि शुभोपयोगी यानी कि सरागी की चर्चा। सरागी का अर्थ तो यहाँ पर राग से सहित वाला वो राग नहीं लेना जो संसार का राग है, यहाँ पर सरागाणम का अर्थ लेना है शुभोपयोग यानी प्रशस्त राग। किससे लेना है यहाँ पर, प्रशस्त राग जो शुभोपयोग में कारण होता है। ऐसा जिनेन्द्र पूजोपदेशो यानी जिनेन्द्र भगवान की क्या करना, पूजा आदि करना, ऐसा जो उपदेश आदि देते हैं वो क्या होते हैं, शुभोपयोगी मुनिराज होते हैं। अब समझ में आई शुभोपयोगी मुनिराज कैसे होते हैं, शुभोपयोग के कारण ही वो दीक्षा देते हैं। अब सोचो अगर मुनिराज शुभोपयोग में नहीं होते तो दीक्षा नहीं होती, होती क्या, कोई उपदेश नहीं होते, शिष्यों को पोषण आदि नहीं होता, वो हमें कोई उपदेश ही नहीं देते। तो कहने का अर्थ है ये जितनी भी मुनिराज क्रियाएं करते हुए दिख रहे हैं वो सब क्या है, शुभोपयोग में। और एक और बात गजब की बताएं, हमें शुद्धोपयोग में जो मुनिराज हैं वे तो अपने आत्म कल्याण कर रहे हैं। जैसे हम अरिहंत और सिद्ध में किसको ज्यादा पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, धर्मोपदेश उनके माध्यम से मिल रहा है। मुनिराज अपने लिए अपनी आत्मा में तो उत्कृष्ट तब होते हैं जब वो कहां होते हैं, शुद्धोपयोग में होते हैं। पर श्रावक के लिए मुनि पूजनीय उस समय सर्वाधिक हो जाते हैं जब वे मुनिराज हमें धर्मोपदेश आदि देते हैं। हमारे लिए तो क्या है, उस समय सर्वाधिक पूज्य हैं, क्योंकि जो जितना उपकारी होता है, जब शुद्धोपयोग में बैठे हैं तो वो किसका उपकार कर रहे हैं, अपनी आत्मा का उपकार कर रहे हैं। किसका उपकार कर रहे हैं, उनकी आत्मा की अपेक्षा वो उनके लिए उत्तम है, क्या है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुनि की दृष्टि से अपने आत्मा में डूब जाना ये उनके लिए उत्तम है, उससे श्रेष्ठ कोई प्रक्रिया ही नहीं है। परंतु हमारे लिए, हम शिष्यों के लिए सबसे उत्कृष्ट क्या है, हमारे लिए तो वे मुनिराज हमें सही रास्ता बता दें, ये हमारे लिए क्या है, सर्वाधिक जरूरी है, उत्कृष्ट है हमारे लिए। हमें यही तो चाहिए उनसे। समझ में आ रही बात, क्योंकि हम संसार के विषयों में डूबे हुए लोगों के लिए एक मुनि महाराज ही तो एक ऐसा निमित्त है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सही रास्ते पर लग जाते हैं। क्योंकि देखना, जो अरिहंत भगवान है और सिद्ध भगवान है ये दोनों ही हमें प्रत्यक्ष रूप में अभी वर्तमान में नहीं है। जिनवाणी भी है, वो जिनवाणी भी हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कैसा निमित्त है, तो उन्होंने कहा उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त का अर्थ क्या होता है, भैया आप जिनवाणी पढ़िए और जिनवाणी पढ़कर आप उसमें क्या कीजिए, उसका आचरण कीजिए। एकमात्र जो क्या करते हैं, उदासीन नहीं है, प्रेरक हैं, वो कौन है, मुनि महाराज। क्योंकि मुनि महाराज हमें क्या करते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं, हमारी सुनते हैं, हमसे समझते हैं, हमारी चीजों को समझकर क्या करते हैं, उसके अनुसार प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरक निमित्त अगर हमारे सामने कोई है तो क्या है, साधु मुनि महाराज हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, ये प्रेरक निमित्त हैं हमारे सामने। ठीक है ना। जिनवाणी को उदासीन निमित्त क्यों कहा हमने, जिनवाणी हमारे लिए उदासीन निमित्त इसलिए है क्योंकि जिनवाणी आपका हाथ नहीं पकड़ती। मुनि तो क्या करते हैं, अपन को डांट भी देते हैं, ठीक है ना, हमारे अनुसार हमें सिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं,
4 महीने में सिर्फ अपनी आत्मा की साधना नहीं करते, अपितु उनके निमित्त से जितने लोग आसपास हैं उनके आत्मा में भी विशुद्धि बढ़ जाती है। जहां मुनिराज का चतुर्मास होता है वहां के लोगों की भी कर्म निर्जरा बढ़ जाती है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाती है, धर्म बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो प्रेरक निमित्त हैं, वो बार बार आपको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसीलिए ये प्रेरक निमित्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब शुभोपयोग में होते हैं तब हमें क्या मिलता है? आत्म कल्याण की चीजें उनसे सीखने मिलती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है क्या शुद्धोपयोग में जो रहते हैं वो कम उत्कृष्ट? नहीं, वो तो सर्वाधिक उत्कृष्ट हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। वो तो परम उत्थान में अपनी आत्मा में डूब गए। पर वो किसके लिए है? अपनी आत्मा के लिए। हम व्यवहार की दृष्टि से जब देखते हैं तो मुनि महाराज जब धर्मोपदेश देते हैं तो हमारे लिए उत्कृष्ट हो जाते हैं, और जब अपनी आत्मा की साधना में डूबते हैं तो स्वयं के लिए उत्कृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। तो कहा कि दर्शन ज्ञान उपदेशो, दर्शन और ज्ञान का उपदेश, शिष्य ग्रहणम यानी कि शिष्यों को ग्रहण करना यानी दीक्षा देना, पोषणम यानी उनका पोषण करना, और सरागाणो यानी क्या करना? ये सब शुभोपयोग कहा जाता है। साथ में जिनेन्द्र पूजोपदेशो यानी जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि का उपदेश देना, ये भी क्या है? सब ये जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश किसके लिए लिखा गया है? हमारे लिए। जो उन्होंने कहा शिष्य ग्रहणम, शिष्य ग्रहणम किनके लिए? मुनियों के लिए, जिन्होंने शिष्य बना लिया। अब जो शिष्य नहीं बन सकते, जो प्रमादी हैं, हम और आप जैसे, हम लोग प्रमादी हैं, हम मुनि नहीं बन रहे, तो क्या कहा उनके लिए? जिनेन्द्र पूजो उपदेशो, क्या करिए उनको? जिनेन्द्र पूजा का उपदेश कीजिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका क्या कीजिए? उपदेश दीजिए। समझ में आ गई बात? जो शिष्य बनने योग्य हैं उनको तो क्या कीजिए? शिष्य बनाइए, उनके शिष्यत्व का पालन करवाइए, उनके अनुशासन का पालन कराइए। और जो शिष्य नहीं बने हैं, जो श्रावक हैं, उनके लिए क्या कीजिए? जिनेन्द्र पूजो उपदेशो यानी जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश दे दिए, क्योंकि वे जिनेन्द्र भगवान से दूर ना हो पाए, ऐसा उपदेश दीजिए। ठीक है ना, ऐसा जानना चाहिए। दीक्षा दिला भविके को पथ में लगाना, सम्यक बोध गुण क्या उनको जताना, सागार धर्म जिन पूजन है बताना, ऐसा सराग मुनिता यह धर्म माना। दीक्षा दिला भव्य को पथ में लगाना, दीक्षा दिलाना और जो भव्य जीव है उसको मोक्ष पथ पर आगे बढ़ाना। सम्यक तो बोध गुण क्या उनको जताना, उन मुनियों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि में क्या करना? पुष्ट करना। आगे कहा कि सागार धर्म जिन पूजा, और सागार धर्म क्या है? जिन पूजा है। ठीक है ना, ऐसा क्या करना बताकर ऐसा सागार मुनियों को ये धर्म कहा गया है, यानी जो मुनिराज शुभोपयोगी हैं उनके लिए क्या कहा गया है? ऐसे धर्म का अनुपालन करने का उपदेश दिया गया है। मुनिराज सबसे कम जब कर्म की निर्जरा करते हैं वो कौन सा समय होता है? आहार के समय। आहार के समय मुनियों की सबसे कम कर्मों की निर्जरा होती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? उस समय उनके कर्म की निर्जरा सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? आश्रित हो चुके हैं। तो सामने वाला क्या कर रहा है? उनकी अंजलि में दे रहा है। पर श्रावक का सर्वाधिक पुण्य कब जागृत होता है? आहार के समय। यानी कि मुनिराज आहार लेते हुए अपने आप को सबसे कम पुण्यशाली मानते हैं कि देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी मुझे श्रावक के सामने क्या करना पड़ रहा है? अंजलि सामने करनी पड़ रही है। उस समय वो क्या मान रहे हैं? मैं आश्रित हूं। ठीक है, और वो जो श्रावक है स्वयं वो क्या कह रहा है कि मैं इतना पुण्यात्मा हो गया कि इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है मेरा उदय में?
कि 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज भी क्या कर रहे हैं, मेरे सामने आए हैं और मैं उनको कुछ दे पा रहा हूं, इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य होगा। तो इस प्रकार से भी धर्म को समझना चाहिए। शुभोपयोग को सिर्फ ये कह देना ही एक पक्ष होगा, इसका पूरा बहुत अच्छे से जब हम समझेंगे कि शुभोपयोग वास्तविकता में क्या है, शुभोपयोग कितना गूढ़ विषय है, कितना विस्तृत विषय है, तब हमें समझ में आएगा कि संसार में कोई भी क्रिया जो देव शास्त्र और गुरु के प्रति की जा रही है वो प्रत्येक क्रिया शुभोपयोग है। हम जो बात कर रहे हैं शुद्धोपयोग की, ये शुद्धोपयोग की चर्चा करना भी शुभोपयोग है। क्या करना? शुद्धोपयोग का कथन करना भी शुभोपयोग है, क्योंकि शुद्धोपयोग को तो कुछ कथन नहीं करना है। शुद्धोपयोग तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें क्या हैं, साधन हैं, इनका आपको सहारा लेना पड़ेगा, बिना इनके सहारे से वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। आइएगा, अब कह रहे हैं कि इस शुभोपयोगी श्रावक और श्रवण की चर्या का जो फल है वो क्या है, तो देखेंगे। ऐसा पसत्थ भूदा समणाणम वपुणो घरत्थाणम चर्या परित्ति भणिदा ताएव परम लहदी सुखम परम लहदी सुखम। ऐसा पसत्त भूदा समणाणं वापुणो घरत्थाणं समणाणं वापुणो घरत्थाणं चिरिया परित्ति भणिदा चर्या परित्ति भणिदा ताईव परम लहदी सुखम ताईव परम लहदी सुखम। बोलिए। पुनः बोलिए एक बार। कहा ऐसा, यानी कि जो अभी चर्चा अपन शुभोपयोग के संबंध में करके आए थे उनके संबंध में कह रहे हैं कि ऐसा पसत्त भूदा, यानी कि ऐसा जो शुभ राग है, प्रशस्त राग है, ये सब कहाँ है? समणाणम, यानी श्रवणों को क्या है, श्रवणों के लिए कहा गया है। पर कैसा कहा गया है? तो गौण रूप में कहा गया है। ये जो प्रशस्त राग जो मुनियों के लिए कहा गया है वो कैसा कहा गया है? गौण रूप में कहा गया है। और पुणों और घरत्थाणम यानी गृहस्थियों के, घरत्थाणम यानी जो गृहस्थी हैं उनके लिए कैसा कहा गया है? तो उनके लिए कहा गया है कि वे लोग इसको क्या करें? परा यानी कि मुख्य रूप में करें। जो शुभ राग, प्रशस्त राग, जनिंद पूजा आदि जो शब्द का उपयोग करा गया है यहाँ पर, वो सब शुभ राग का विषय है। ये शुभ राग कौन करें? तो मुनि करें, पर उनके लिए गौण, गौण यानी कि कम, और किसके लिए अधिक? मुख्य किसके लिए कहा गया? श्रावक के लिए। ठीक है ना? तो कह रहे हैं चर्या परित्ति भणिदा, चर्या यानी कि ये ऐसा जो आचरण है, यानी शुभ उपयोग में जो आचरण है वो किसके लिए कहा गया है? परित्ति यानी कि श्रावक आदि के लिए मुख्य रूप में भणिदा यानी कि कहा गया है। ताएव परम लहदी सुखम, ताएव यानी कि इसके माध्यम से, उसी से क्या करेंगे? परम यानी कि जो परम सुख को क्या करेंगे? सुखम यानी कि सुख यानी मोक्ष सुख को, लहदी यानी कि प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे इसके माध्यम से? वे श्रवण और मुनिराज दोनों ही क्या करेंगे?
इस शुभोपयोग के फल से क्या करेंगे, मुक्ति आदि यानी परम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो कहा गया है ऐसा ये जो उपदेश कहा जा रहा है किसका, प्रशस्त राग का यानी कि शुभ उपयोग का, वो किसके लिए है, श्रमणाणम यानी कि श्रमणों के लिए, और गहत्थानम यानी गृहस्थों के लिए। पर श्रमणों के लिए कैसा है, गौण रूप में, और घरत्थानम यानी कि श्रावकों के लिए है मुख्य रूप में। ठीक है ना। क्या इन दोनों में से किसी के लिए भी हेय कहा, नहीं, हेय नहीं कहा, अपितु ये कहा कि जो लंगड़ दिगंबर मुनिराज हैं वे शुभोपयोग में रहते हुए भी कामना किसकी करेंगे, शुद्धोपयोग की, क्योंकि उनके लिए शुद्धोपयोग के सामने शुभ उपयोग भी क्या है, गौण है। क्योंकि अगर शुद्धोपयोग में नहीं पहुंच पा रहे तो कहां रहेंगे, वो शुभ उपयोग में रहेंगे। श्रावक को क्या करना है, प्रमुख रूप से शुभ उपयोग का पालन करना है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। शुद्धोपयोग का विकल्प श्रावक के पास नहीं है, उसको तो क्या करना पड़ेगा, शुभ उपयोग करना पड़ेगा। तो कहा ऐसा प्रसिद्ध होदा, ऐसा जो पिछली कारिका में, पिछली गाथा में शुद्धोपयोग के बारे में चर्चा हुई थी, अशुभ उपयोग के बारे में चर्चा हुई थी, वो जो शुभ उपयोग है वो क्या है, श्रमणाणम यानी श्रमणों के लिए, और गहत्थानम यानी कि गृहस्थों के लिए है। पर श्रमणों के लिए गौण रूप में, और जो मुनि हैं उनके, हाँ, गृहस्थों के लिए मुख्य रूप में और श्रवणों के लिए गौण रूप में कही गई है। ऐसी चर्या का क्या करना, पालन जो करता है भणिदा यानी उसके लिए कहा गया है। ताएव यानी कि इस प्रशस्त राग के माध्यम से परम लहदी यानी कि परम सुख को प्राप्त करता है। स्पष्ट हुआ, समझ में आई कारिका का अर्थ। आइए हिंदी अनुवाद देखें। रागात्मिका श्रवण श्रावक धर्म चर्चा, कहा गया रागात्मिका श्रवण श्रावक धर्मचर्या, यानी जो रागात्मिक है, रागात्मिक यानी प्रशस्त राग जो है वो श्रवणों के लिए भी है और श्रावक के लिए भी है। मानी गई शुभ करी श्रुत मध्यचर्या, क्या मानी गई है, ये मध्यम चर्या का पालन क्या करते हैं, हमारे मुनिराज आदि करते हैं। सागार को शुभ मिले क्रमशः, यानी कि श्रागार जो है उसको भी क्या मिलेगा, इस रागात्मिका के माध्यम से यानी कि शुभ राग के माध्यम से शिव मार्ग मिलेगा। सर्वोत्तमा यह रही सुन लो सही से, वास्तविकता में यही क्या है, मुख्य है, यही मार्ग है वास्तविकता में, यानी शुभ उपयोग का मार्ग शुद्धोपयोग तक लेकर जाता है। तो मुनिराज भी हों वे भी शुभोपयोग के मार्ग से कहां जाएंगे, शुद्धोपयोग में जाएंगे, और जो श्रवण है वे भी शुभोपयोग के मार्ग से ही शुद्धोपयोग में जाएंगे। यही वास्तविकता है। समझ में आया सभी को। यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो उपयोगात्मक की चर्चा की गई है। मुनियों को किस उपयोग में रहना चाहिए, तो मुनियों को शुद्धोपयोग में प्रमुख रहना चाहिए, पर शुद्धोपयोग में ना रहे तो कहाँ रहे, वे शुभ उपयोग में रहें। अपने 28 मूल गुणों का जब अनतिचार पूर्वक पालन करते हैं तो मुनिराज शुभोपयोग में होते हैं, और जब इन 28 मूल गुणों के विकल्प से ऊपर उठ जाते हैं मुनिराज तो क्या हो जाते हैं, शुद्धोपयोगी हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से जो पुण्य पाप आदि से रहित हैं ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए उत्कृष्ट उनका शुद्धोपयोग है। गौणता से वो शुभोपयोग का पालन करेंगे और हम श्रावक लोग प्रमुखता से शुभ उपयोग का पालन करें, यही हमारे लिए परम मोक्ष का कारण बनने वाला है। इस प्रकार से हमने आज